नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बेटियों के जन्म में उत्तराखंड का बेहतर प्रदर्शन, लिंगानुपात सुधार में देश में शीर्ष स्थान। सीएम धामी बोले, पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रहा असर। प्रदेश भर में बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। सीएम धामी ने आपातकाल को बताया तानाशाही का दौर, कहा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का किया हनन। हरिद्वार में निर्जला एकादशी पर भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस बल तैनात। चंपावत में टनकपुर की शारदा नदी में बहे 2 युवक, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी, कई घंटे बाद भी नहीं लगा सुराग। और उत्तराखंड में 28 से 30 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। आज के सभी जिलों में बारिश की संभावना, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार। उत्तराखंड ने जन्म के समय लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार दर्ज करते हुए देश के बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 1000 पुरुषों पर 868 महिलाओं का अनुपात दर्ज किया गया है, जो पिछले आंकड़ों की तुलना में 11 अंकों की वृद्धि दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर उत्तराखंड में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में राज्य का प्रदर्शन काफी कमजोर था, लेकिन अब इसमें लगातार सुधार हो रहा है। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उसका व्यापक असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हमारा प्रतिशत काफ़ी बड़ा है, जो 14-15 में बहुत नीचे था, आज बढ़कर और प्रतिशत बढ़ाने में भले ही अभी हमें और काम करना है, लेकिन देश में तेज गति से लिंगानुपात बेटियों का बढ़ाने में हमारा राज्य आज हिंदुस्तान के अव्वल राज्यों में। मैं सभी को जो भी इस काम में लगे हैं, सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि आज ही के दिन वर्ष 1975 में सत्ता के अहंकार में डूबी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोपकर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय लिख दिया था। इस दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया, प्रेस की आवाज को दबाया गया, लाखों नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना सुनवाई के जेलों में बंद किया गया और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया। आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं पर किया गया एक गहरा प्रहार था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अत्याचार का डटकर विरोध करने वाले सभी लोकतंत्र के प्रहरियों को नमन, जिनके अदम्य साहस के कारण भारत आज भी एक जीवंत लोकतंत्र है। देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए लोकतंत्र सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में कांग्रेस शासन के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकतंत्र सेनानियों के अतुलनीय संघर्ष और बलिदान ने संघर्ष को जिंदा रखा, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं संघर्षों की बदौलत आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर खड़ा है।
सेनानियों को जिन्होंने इस आपातकाल के खिलाफ, इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान को कुचलने, उसकी आत्मा को मारने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी के शासन ने 1975 में किया था, उसमें अपना योगदान देने वाले, अतुलनीय संघर्ष करने वाले, अन्याय सहने वाले उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को मैं नमन करता हूं कि उनके संघर्षों के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन लोकतंत्र सेनानियों के सपनों के अनुरूप, उनके संघर्षों के अनुरूप आज भारत का निर्माण हो रहा है। भारत में हर गरीब के लिए आज काम हो रहा है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन ने देहरादून में एक प्रेस वार्ता में कहा कि शिक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्था की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा दौर में शिक्षा व्यवस्था शिक्षा से ज्यादा वसूली का माध्यम बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का युवा या तो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करता है या फिर कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर सरकारी नौकरी हासिल कर प्रदेश की सेवा करता है, और ऐसे में बार बार होने वाले पेपर की बात करें या पेपर लीक के जो मामले हैं, ये उनके साथ कुठाराघात हैं। पहले की ये खामोशी उस तूफान के आने के पहले की है जो कुर्सी को हिलाकर रख देती है। और ये देश के छात्र छात्राएं, युवा हमारे देश के बच्चे हैं, और प्रधान सेवक को अगर वो ये कहते हैं कि ये मेरे बाल बच्चे हैं, तो आज आपके बाल बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप नैतिकता छोड़कर आप अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं ले रहे हैं। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता है, हम तमाम लोग, तमाम कांग्रेस, तमाम छात्र छात्राएं, तमाम परिवार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम आपके साथ खड़े हैं, और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके लिए लड़ते रहेंगे। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में मानसून के दौरान भूस्खलन, बादल फटना, हिमस्खलन, अत्यधिक वर्षा, जलभराव और उफनते बरसाती नालों जैसी घटनाएं बड़ी चुनौती बनती हैं। पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, मानसून हमेशा से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होता है, और जो पिछले वर्षों के हमारे मानसून को लेकर अनुभव हैं, भूस्खलन है या बादल फटना है, हिमस्खलन है, अत्यधिक जलभराव है, अत्यधिक बरसात है, बरसाती नाले, नदियाँ अपने उफान पर होती हैं, तो उसके लिए हमने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और सभी प्रकार से कि जो अनुभव पिछले रहे हैं, उन सब से कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे आपदा के असर को कम से कम किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और गौरव सम्मान समारोह के 27वें संस्करण का आयोजन कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा नेता मनोज पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। भाजपा नेता मनोज पाठक ने बताया कि यह सम्मान समारोह लगातार क्षेत्र में समाज सेवा और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिन योजनाओं को निचले वर्ग को उठाने के लिए बहुत तन्मयता से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इस भारत देश के विकास के लिए, इस उत्तराखंड के प्रदेश के विकास के लिए, उनको धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए जो बहनें, आशा बहनें और आंगनबाड़ी बहनें, उनकी सहायिकाएं और साथ में वो भोजन माताएं, हमारे वो पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना यौवन, अपनी तरुणाई
भारत देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए पूरा जीवन लगाया और वर्तमान में वो सामाजिक सेवा में काम कर रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ नायक जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया, उन सबको सम्मानित करने का आज अवसर मिला। अपने आप में कुछ अलग तरह की मुहिम है, जिससे कि लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि इसमें समाज के एक अंतिम छोर से और एक व्यक्ति को जो अपनी खुद की क्षमताओं से और खुद की लगन से कुछ न कुछ अपने क्षेत्र में कुछ अनोखा तन मन धन से करता है, उसको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम पहली बार ये प्रयास हो रहा है मनोज पाठक जी द्वारा। इसमें हमें बहुत खुशी हुई जी द्वारा एक कार्यक्रम सम्मानित मनोज पाठक जी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया उनके द्वारा। मैं भी इस कार्यक्रम में भी पहुंचा हूँ यहाँ, और जिसके लिए मैं मेरे वार्ड के कई लोगों को मनोज पाठक जी द्वारा जो सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं मनोज पाठक जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम किया है यहाँ पर। और कैसा कार्यक्रम रहा है? कार्यक्रम सही रहा, कार्यक्रम लोग आए हैं यहाँ पर। बहुत खुशी की बात है कि देखिए, जो भी व्यक्ति कार्य करता है अगर उसको सम्मान दिया जाता है तो वो और प्रोत्साहित होता है, वो और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो पाठक जी द्वारा निरंतर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है जिनकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मंदिर के पुजारी हो, चाहे आशा वर्कर हो, रिक्शा चालक हो, तो इन सभी को पाठक जी के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जब अपने घर में सम्मान मिलता है तो और ज्यादा खुशी होती है, हर किसी को आगे के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है। हम पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वादा करते हैं कि आगे के लिए भी हम इस कार्य को अनवरत करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने अल्मोड़ा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार और भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार अनदेखी की जा रही है और वो जनता की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। विधायक बिष्ट ने आरोप लगाया कि द्वाराहाट में एक सरकारी शिविर के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष को मंच पर स्थान दिया गया। इसका उन्होंने मौके पर विरोध भी किया था। जब से बहुउद्देशीय कैंप की कमान इनके जिला अध्यक्षों ने भाजपा के उन्होंने संभालने की कोशिश करी, तब से जो है बहुउद्देशीय कैंप का भी कोई श्रेय नहीं है। तो उसमें यही रहा कि जिला अध्यक्ष इनका जो है माइक लेके वो जो है कैंप को चला रहा था, उसमें हमारा विरोध था, क्योंकि ना वो कोई पदाधिकारी था, वो भाजपा का पदाधिकारी होगा लेकिन सरकार का कोई पदाधिकारी नहीं था, इस पे हमारा विरोध था। अब देखिए ना, पेपर लीक, जब एक पेपर लीक नहीं संभल पाएगा, इनसे इन बच्चों के भविष्य नहीं संभाल पाएंगे तो देश को क्या संभालेंगे? आप ही देखिए ना, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, कितने बच्चों ने अपनी जान दी है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? रुड़की के एक निजी होटल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र पवार ने खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर तीखे हमले बोले। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक की पत्नी द्वारा बनाई गई जन निर्माण पार्टी असल में भाजपा की बी पार्टी है। उन्होंने कहा कि इसके नेताओं के संबंध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गृह मंत्री अमित शाह से है और इस पार्टी का गठन सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने के लिए किया गया है। जितेंद्र पवार ने चैंपियन पर भी विकास कार्य नहीं कराने के आरोप लगाए और ये कहा कि उनका मुख्य मुद्दा क्षेत्र को एकजुट करना है। इस जनपद में 2 कैबिनेट मंत्री हैं, इस जनपद में और विधायक भी हैं, पूरे प्रदेश में 70 विधायक टोटल हैं। क्या ऐसे खानपुर के पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, इन्हीं को एस्कॉर्ट, इन्हीं को प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? इनके ऐसे कौन से काले कारनामे हैं, इनके ऐसे कौन से दुश्मन हैं जिनसे इन्हें जान का खतरा है? ये इस तरह का माहौल, हुल्लड़बाजी का जो माहौल इन्होंने क्षेत्र में बनाने का काम किया है, वो बिल्कुल भी कहीं तक भी ठीक नहीं। जन निर्माण पार्टी नहीं, और मन के निर्माण की पार्टी है और पूरी फिक्सिंग के तहत आप देख लीजिएगा, पूरे 4-5 महीने
जो है वो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ बोलने का काम करेंगे। उनका और कोई काम नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। वोटर को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन वोटर बिल्कुल इस बार भ्रमित नहीं हो रहा। उन्हें बिल्कुल क्लियर पता है कि चुनाव इस बार भाजपा को बाहर करना है, कांग्रेस को लाना। उत्तराखंड जल संस्थान अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग को लेकर जल संस्थान मुख्यालय नेहरू कॉलोनी देहरादून में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में तीनों घटक संगठनों, डिप्लोमा इंजीनियर्स, तकनीकी संगठन और कर्मचारी संघ के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के सलाहकार गजेंद्र कपिल ने कहा कि पूर्व व्यवस्था के तहत जल निगम योजनाएं बनाता था और जल संस्थान वितरण करता था, लेकिन अब शासन लगातार योजनाएं जल संस्थान से छीनकर जल निगम को दे रहा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर संकट गहरा गया है। वहीं मोर्चा के मुख्य संयोजक नंदलाल जोशी ने कहा कि मुख्य योजनाएं पेयजल निगम को देने से वेतन पेंशन में दिक्कत आ रही है और कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही, जिसके कारण ये आर पार की लड़ाई है। मुझे मीडिया के माध्यम से सरकार और शासन को अवगत कराना है कि जो जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, पूर्व से एक व्यवस्था थी कि जल निगम योजनाओं का निर्माण करेगा और जल संस्थान डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। यह व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर चल रही थी, परंतु अचानक शासन की तरफ से लगातार योजनाएं छीनकर जल संस्थान से जल निगम को दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भविष्य में लाले पड़ने वाले हैं। इस स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। इसमें जो है एक मुख्य मांग है राजकीयकरण की, क्योंकि शासन ने जो है हमारी जो मेन योजना है वो पेयजल निगम को दे दी है और हमारे कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन का जो है इस समय बहुत समस्या हो रही है और सरकार से कोई भी एड नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमारा आर पार की लड़ाई है, या तो हमारे को राजकीयकरण घोषित कर जाए और हमारे कर्मचारियों की पेंशन जो तेजी से की जाए, और अगर ये इस तरह के नहीं करते हैं तो हमारे को मजबूर होकर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे को कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आगे हमारा आज यहाँ पर तय हो जाएगा कि हमने आगे से अनिश्चितकालीन धरना कब से शुरू करना है। हरिद्वार भेल क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा हादसा होने से टल गया, जब निजी मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को ले जा रही बस में तकनीकी खराबी के चलते सीएनजी सिलेंडर अचानक से निकलकर टायर में फंस गए और गैस रिसाव शुरू हो गया। घटना HDRC चौक की है। यहां भूमानंद नर्सिंग कॉलेज की बस में सवार करीब 20 से 25 छात्राओं के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई, जब बस से सीएनजी सिलेंडर गिरकर फंस गए और गैस लीक होने लगी। स्थिति को देखते हुए ड्राइवर ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और सभी छात्राओं को सुरक्षित नीचे उतारा। ये एक स्कूल बस थी जिसमें से सीएनजी रिसाव की सूचना आई थी। मैं तत्काल उसी समय मौके से गुजर रही थी, तो मेरे द्वारा तत्काल दमकल की टीम और ट्रैफिक की टीम और लोकल थाने की टीम को बुलाया गया। वहाँ पे कोई भी जनहानि नहीं हुई, सभी सुरक्षित है। साथ ही साथ जो आसपास जो भी व्हीकुलर ट्रैफिक या हो रहा था उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि उस एरिया को सेफ और सिक्योर कर लिया। भीषण गर्मी के बीच बिजली चोरी और ओवरलोडिंग को लेकर ऊर्जा विभाग ने सख्त अभियान चलाया है। विजिलेंस और उपखंड मंगलौर की संयुक्त टीम ने कस्बे में ताबड़तोड़ छापामारी करते हुए कई इलाकों में बिजली चोरी का खुलासा किया। टीम ने सीमलोनी, खोखरा कुआ, गाढ़ा कॉलोनी और पठानपुरा क्षेत्र में सघन चेकिंग की। इस दौरान करीब 20 घरों में सीधे पोल से कटिया डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। जांच में यह भी सामने आया कि इन घरों में अवैध रूप से एसी और हीटर का भारी इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे बिजली लोड पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। उनसे विजिलेंस की टीम आई थी विद्युत चेकिंग करने के लिए। मंगलौर टाउन की काफी शिकायतें मिल रही थी, तो जिस तरीके से हमारे उपभोक्ता कंप्लेन करते हैं, तो उनके बिहाफ पे आज मंगलौर में चेकिंग अभियान चला गया, जिसमें पहली कॉलोनी थी सिमलोनी कॉलोनी, कोतवाली के जस्ट सामने। वहां से काफी केस मिले हमको बाईपास, और जिसमें डायरेक्ट केबल डाल के लोग बागों ने एसी चलाए हुए थे,
और दूसरा हमारा एक पठानपुरी में गड्ढा कॉलोनी के नाम से है, खोखरे कुएं पे, वहां पे लोगों ने अवैध रूप से काफी कनेक्शन चलाए हुए थे, बिना मीटर के बिजली थी, और छोटे छोटे घरों में भी 2 एसियां लगी हुई हैं और वो डायरेक्ट चलाए हुए हैं, जिससे हमारे काफी अधिक नुकसान यूपीसीएल का हो रहा है। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी इन लोगों पे और क्या क्या वहां से बरामद किया आपने? हमने वहां से जो अवैध रूप से केबल थी वो है, और जो एक बाईपास करके मीटर था वो हमने साइड से उतारा है, काफी केबल हमने उतारी हैं, उनको हम जो हमारी विधि पूर्वक कार्रवाई करते हुए सील करके हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। लगभग कितने होंगे सर करीब करीब 20 कनेक्शन के आसपास हैं। निर्जला एकादशी के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर मां गंगा में पवित्र स्नान कर पुण्य अर्पित किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत और गंगा स्नान वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्रदान करता है। इसी आस्था के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और गंगा तट पर डुबकी लगाई। भीड़ को देखते हुए हर की पैड़ी, वीआईपी घाटों और अन्य प्रमुख स्नान स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सुबह से ही भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुटा रहा। उत्तराखंड से पहली बार हिमालयन ट्राउट मछली का सफल अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किया गया। मत्स्य विकास विभाग आज उसने उपलब्धि का औपचारिक ऐलान किया। कैबिनेट मंत्री प्रेस वार्ता में साझा निर्यात से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते नजर आए। इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।